हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स, साथ ही साथ मिलती हैं आपको बोर्ड की प्यारी प्यारी नोट्स, ताकि बेहतर लिखें, बेहतर पढ़ें और बेहतर नंबर्स को पा सकें। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज से आने वाले 4 लेक्चर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स होता है। इन 4 लेक्चर में से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा और हमारी ही स्लाइड से आएगा। ये बात आप याद रखिएगा, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आप देखिएगा। हर ईयर में एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं और बढ़िया तरीके से समझते हैं कि बेकिंग सोडा क्या है, इसका यूज क्या है, कैसे बनाते हैं और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेकिंग सोडा जो है इसका फॉर्मूला क्या है। तो बहुत ही सिंपल से इसका फॉर्मूला है। अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला इसका होता है, सोडियम लगा होता है बेटा, सोडियम के साथ एक हाइड्रोजन और कार्बोनेट ऐसे इस फॉर्म में होता है। और आपको पता है कि अगर केवल कार्बोनेट लगा हो यानी CO3, इसको हम कार्बोनेट पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर कार्बोनेट के पहले हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो इसको या तो हम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ते हैं और या तो हम इसे बाई कार्बोनेट पढ़ते हैं। यानी इसका नाम क्या हो गया, सोडियम तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसके नाम हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, नाम किस तरह याद रखना है ये मैंने आपको बता दिया और बढ़िया तरीके से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि किस तरह से, वो ये है बच्चा कि आप किस तरह से इसको बनाते होंगे, कैसे इसका प्रिपरेशन करते होंगे लैब के अंदर। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अब जितनी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो सभी सॉल्ट से बनने वाली हैं। तो आपको सॉल्ट तो देखो चाहिए ही होगा, आगे आपने सॉल्ट रख लिया। ये कॉमन सॉल्ट होता है, कैसे बनता है सारी चीजें मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दी थी आपको। ओके ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट को डायरेक्ट तो रिएक्ट नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये किस फॉर्म में होता है बच्चा, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो डायरेक्ट इसकी रिएक्शन नहीं होती किसी के साथ, तो इसके एक्वस फॉर्म को लेना पड़ता है। और एक्वस फॉर्म को लेने के लिए आपको वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड ही करने पड़ेंगे। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया गया। और आपको 2 गैसेस याद रखनी है, यहां पर आपको अमोनिया गैस चाहिए होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होगी। जब ये सारी चीजें आपस में मिल जाएंगी तो रिएक्शन कंप्लीट होगी। और रिएक्शन कंप्लीट जब होगी तो प्रोडक्ट बनेंगे। जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaHCO3। और बच्चा जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बन जाएगा NH4Cl। ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड। अब आपको समझना बच्चा ये है कि ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरह से हम सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाते हैं। लेकिन आ जाओ थोड़ा सा और मैं इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट बनता होगा, कैसे अमोनियम क्लोराइड बनता होगा। अगर हम बात करते हैं इस अमोनिया की, तो ये अमोनिया इस एक क्लोरीन को अपने पास खींच लेता है और यहां जाता है और एक हाइड्रोजन को अपने पास खींच लेता है। यहां से एक हाइड्रोजन आ गया, तो बचा क्या होगा, यहां पर एक H बचा होगा और ऑक्सीजन बचा होगा। यहां पर बचा होगा आपका CO2 पूरा उसी तरह बचा हुआ है। और इधर आपका क्या बचा है, इधर बचा है आपका Na। तो Na ऐड हुआ हाइड्रोजन के साथ, तो यहां पर आपने लिख दिया, पहले तो Na लिख दिया फिर आपने हाइड्रोजन लिख दिया। फिर क्या बचा होगा, इधर बचा है CO2 और इधर बचा है ऑक्सीजन, यानी हो गया CO3 और ये हो गया आपका CO3। इस तरह से हम लोग बनाते हैं किसको, किसको बनाते हैं बेटा, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई कि बेकिंग सोडा किस तरह से बनाते हैं। कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं। तो वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए बेकिंग सोडा बनाना पड़ेगा। तो कल फिर से हम बेकिंग सोडा बनाएंगे और इसी से हम आगे क्या बना लेते हैं, वॉशिंग सोडा भी बना लेते हैं। ये रिएक्शन मैं आपको कल बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कल हम पढ़ने वाले हैं कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इनके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, सभी बच्चे बढ़िया तरीके से समझेंगे, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, किसी को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट है, जितनी प्रॉपर्टीज मैं लेकर आया हूं केवल आपको उतनी पढ़ना है, इधर उधर भटकने की कोशिश ना करें। आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले बात हम बात करने वाले हैं कि जो आपका ये बेकिंग सोडा है वो देखने में कैसा है।
तो बेकिंग सोडा देखने में जैसा कॉमन सॉल्ट होता है वैसे ही कॉमन सॉल्ट की तरह बेकिंग सोडा भी है, यानी ये व्हाइट कलर का है और ये क्रिस्टलीन फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है जिस तरह से हमारा कॉमन सॉल्ट होता है। कॉमन सॉल्ट को रख देंगे, बेकिंग सोडा को रख देंगे तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, अब हम केमिकल फार्मूला की बात करते हैं। तो सभी बच्चों को पता है कि इसका केमिकल फार्मूला होता है सर NaHCO3, यानी कहने का मतलब यह है कि सोडियम का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के साथ ऐड है और कार्बन का भी एक ही मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये इसके केमिकल फॉर्मूले में हैं। ये बातें हम आपको यहां पर लिख दिए हैं। ओके, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, यानी जब आप इसको वाटर में ऐड करते हैं तो सॉल्युबल है या नहीं है। हाँ, ये वाटर में ऐड किया जाएगा तो सॉल्युबल तो है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, लेस सॉल्युबल होता है, या मैं पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी बोल देता हूं। ये बहुत ही ज्यादा, ऐसा नहीं कि जैसे NaCl कॉमन तरीके से नॉर्मल तरीके से मिल जाता है वैसे ये सॉल्युबिलिटी को वाटर के साथ नहीं दिखाता है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब हम बात करते हैं डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन बच्चा आपने चैप्टर नंबर पहले में पढ़ा होगा और वहां पर भी मैंने एक ही सेंटेंस में आपको ये रिएक्शंस बताई थी। डीकंपोजिशन का मतलब होता है चीजों की ब्रेकिंग होना, यानी चीजों का टूट जाना। और कब टूटेंगी? जब उनको आप हीट दे देंगे। यानी अगर मैं बेकिंग सोडा ले लूं, देखो जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैंने लिया है AHCO3 को मैंने ले लिया है, आगे मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए हैं। ओके, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दूंगा? हीट दे दूंगा बच्चा। क्या दे दूंगा? हीट दे दूंगा। और जैसे ही मैं इसको हीट दे दूंगा तो बनेगा क्या? जरा ध्यान से समझना, बनेगा क्या? यहां पर जो बनेगा वो आपका बन जाएगा एक तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी गैस, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स भी अलग हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो ये जो CO3 है ना, CO3, इससे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया होगा और ये जो H बचा हुआ है इससे आपका वाटर निकल गया होगा, तो बचा क्या होगा? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बच गया होगा। इसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो जब भी इसका डीकंपोजिशन होता है तो ये डीकंपोजिशन के बाद क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इतनी चीजें फॉर्म होती हैं। सामने रिएक्शन में मैंने दिखा भी दिया कि किस तरह से ये चीजें बनती हैं। अब अगला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे समझने के लिए तो बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे के जितने पॉइंट हैं सब इससे रिलेटेड हैं। अगर आप केवल एक बात याद रखें कि जो आपका बेकिंग सोडा है उसकी पीएच कैसी है? उसकी पीएच बेसिक मीडियम वाली है। यानी ये किस तरह का नेचुरल ये कैसा है? नेचर इसका कैसा है? बेसिक मीडियम का इसका नेचर है, यानी ये बेस है एक तरीके का। और सभी आप बच्चों को पता होगा कि जब मैं एसिड ले लेता हूं और एसिड को मैं रिएक्ट करवा दूं किसके साथ? बच्चा, एसिड को मैं रिएक्ट करवा देता हूं बेस के साथ, तो क्या बनेगा बताओ? एसिड को मैं रिएक्ट करवाऊंगा बेस के साथ तो क्या बनेगा? जो भी बनेगा वो होगा सॉल्ट। और यहां पर ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलता हूं, यानी चीजें न्यूट्रल हो जाती हैं। जब भी एसिड ज्यादा हो तो बेस मिला दो तो एसिड कम हो जाएगा, और बेस ज्यादा हो तो एसिड मिला दो, बेस कम हो जाएगा। तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रल करते हैं। यानी अगर इसकी पीएच कैसी है? इसकी पीएच बेसिक मीडियम वाली है, यानी ये आपके एसिड न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शंस में भी योगदान देते होंगे, यानी एसिड को न्यूट्रल करते होंगे। ये सभी बच्चों को पता चल गया होगा। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनमें क्या होता है ना, जैसे आप इनो पी रहे होते हैं, कभी बहुत बच्चों ने देखा होगा या पिया होगा, तो इनो जैसे ही हम वाटर में ऐड करते हैं तो आप देखते हैं ना, इनो जैसे ही हमने वाटर में डाला तो वाटर ऊपर की तरफ फ्लेम बनाकर ऊपर की तरफ आता है। तो यानी इसके पास फ्लेमिंग वाली प्रॉपर्टीज भी होती हैं और ये थोड़ा सा उबाल भी देता है ऊपर की तरफ, ये प्रॉपर्टीज भी ये रखता है। और साथ ही साथ ये नॉन फ्लेमेबल है, यानी ये जलता नहीं है। अगर कहीं आग लगी हो और बेकिंग सोडा का पानी बनाकर डाल दिया जाए तो वो पूरी की पूरी आग खत्म हो जाएगी वहां से, क्योंकि ये फ्लेमेबल नहीं होता है, ये नॉन फ्लेमेबल है। क्या ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई? क्या कहीं पर कोई भी दिक्कत हो बच्चा, केवल आपको कमेंट करना है कि सर ये पॉइंट और अच्छे से एक्सप्लेन करिए, हम कमेंट बॉक्स में उस चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ठीक है।
जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आ जाओ, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ NaHCO3, किस तरह से इनका यूज होता है। आ जाओ, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करता हूं तो सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा है, एंटा एसिड इन मेडिसिन, यानी कि एसिडिटी को हटाने के लिए मेडिसिन में हम इसका यूज करते हैं। अब बच्चा, कई बार होता ना हमारे पेट में जलन होती है, तो जलन किस लिए हो रही होती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे स्टमक में क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ गया होगा, एसिडिक फॉर्म बढ़ गई होगी, इसलिए एसिडिटी हो रही है, इसलिए हमें जलन हो रही है। तो हम लोग इनो पी लेते हैं, इनो में बेकिंग सोडा होता है, और बेकिंग सोडा एक तरीके का बेस है, और बेस एसिड के साथ मिलेगा तो एसिड को न्यूट्रल कर देगा, उसको लो कर देगा। इसीलिए इसका हम यूज मेडिकल में भी करते हैं, मेडिकल में, और किस तरह से करते हैं, एंटा एसिड के रूप में, यानी एसिड को कम करने के लिए करते हैं। ये बात आपको समझ में आई क्या? हाँ, सभी को समझ में आ गई। और बेकिंग पाउडर बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, और बेकिंग सोडा से ही तो बेकिंग पाउडर बनेगा। ये पॉइंट बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता है। ओके, ठीक है। हाँ, इसका यूज बेकरी में और घरों में बहुत बार देखने के लिए मिलता है, और सभी के घरों में, लगभग सभी के घरों में बेकिंग सोडा देखने के लिए मिल भी जाता है। जहां पर केक्स बनते हैं, जहां पर बिस्किट्स बनते हैं, जहां पर ब्रेड्स बनते हैं, वहां पर इनका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। बिना इनके ये चीजें बनाना संभव नहीं है। ये बातें समझ में आ गई। अभी अभी मैंने बताया कि क्योंकि ये नॉन फ्लेमेबल है, तो जहां पर आग लग जाए वहां पर उस आग को हटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये नॉन फ्लेमेबल है। हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, और प्रॉपर्टीज से ही तो यूजेस निकल के आते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है। माउथ वॉश में भी इसका हम यूज करते हैं। सर क्यों? क्योंकि बच्चा ये क्या करता है ना, जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने का भी ये काम करता है। क्या करता है? जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने का भी ये काम करता है, इसलिए थोड़ी सी मात्रा माउथ वॉश में भी इसकी देखने के लिए मिलती है, और ये सारे बैक्टीरियाज को किल कर देता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। बेटा, ये आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। कहने का मतलब ये है कि आप जिम वगैरह जाते होंगे, तो जिम वगैरह अगर आप जाएं तो बेकिंग सोडा, हल्का सा बेकिंग सोडा को वाटर में घोलकर पी के जाएं, तो उससे क्या होगा ना, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, आपको एनर्जी मिलेगी, आपको थकान नहीं लगेगी। वहां पर भी इसका उपयोग यानी उसका यूज किया जाता है। और क्लीनिंग प्रोडक्ट, एज अ क्लीनिंग प्रोडक्ट, और इस जितने भी, जैसे मान लो अगर गंदगी वगैरह हो गई, बैक्टीरिया वगैरह आ गए, तो उनको हटाने के लिए, और इसका उपयोग क्लीनिंग प्रोडक्ट के रूप में भी किया जाता है। तो ये इनके यूजेस थे। आई होप ये यूजेस आपको समझ में आए होंगे, और यहीं से आपका लेक्चर खत्म होता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको आज पढ़ाई सभी ने समझी होगी। कहीं पर कोई भी दिक्कत हो, आपको केवल कमेंट ड्रॉप करना है, हम आपका आंसर बढ़िया तरीके से देंगे। आई होप सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। टाटा, बाय बाय।